हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल नाउ सी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट साइमल्टेनियसली मैं बेसिक्स भी करवा दूंगा, सो डोंट वरी, ध्यान देना। So an athlete completes one round of circular track of radius r in 40 seconds. What will be the displacement at the end of 2 minute 20 second? Athletes क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है, सर्कुलर राउंड। ठीक है, सो बाबा ठीक है, वो राउंड बना रहा है, तो एक राउंड के लिए कितना टाइम लग रहा है रे? फॉर वन रिवोल्यूशन इट विल टेक्स द व्हाट 40 सेकेंड, करेक्ट। सो टोटल कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है 2 मिनट्स। सो सेकेंड में बताओ बच्चों, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मतलब कितने रे? 140 सेकेंड्स, करेक्ट। व्हाट इज द आस्क? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अरे करे, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। सो मुझे बताओ यहां से आप लोग क्या निकालोगे कि बाबा उसने कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए एथलीट्स ने। तो मुझे बताओ कि कैसे निकालोगे। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना 140, एक के लिए कितना लगा 40। सो कितना आएगा बच्चों 4 3 का 3.5 रिवॉल्यूशंस। 3.5 रिवॉल्यूशंस मतलब बाबा मैंने कहा इस ए पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, आया एक राउंड कंप्लीट किया, करेक्ट, आया फिर से 2 राउंड कंप्लीट किए, तीसरा राउंड भी कंप्लीट किया, यहां तक आया 3.5 मतलब यहां पे से कहां जाएगा फाइनली, यहां तक आएगा। कहां तक आएगा? बी पॉइंट तक। अरे समझ में आ रहा है? आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है बच्चों, जब तक वो मुझे बताओ एक राउंड कंप्लीट हुआ, ए पे आया, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब एक राउंड कंप्लीट किया, डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा किया 0, तीसरा भी किया 0, लेकिन बाद में यहां पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये डिस्टेंस होगा कि नहीं बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या है? इसका सर्कल का डायमीटर हुआ। सो डायमीटर मतलब कितना रे? 2r हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस पूछते तो डिस्टेंस क्या होता? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, मतलब एक राउंड में कितना कवर होगा 2 पाई आर, तो 3 रिवोल्यूशन में कितना 6 पाई आर प्लस पाई आर प्लस हाफ, मतलब कितना होता 7 पाई आर होता। समझ में आया? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट तो आपका आंसर कितना होगा रे? बोलो, आंसर इज व्हाट 2r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सी, चलो रीड करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m is moving along a straight line, covers half the distance with a speed of 2 meter per second. First sentence, the remaining half of the distance is covered in 2 equal parts. Remaining half distance is covered in 2 equal parts, interval with a speed of 3 meter per second, 5 meter per second respectively. The average speed of particle over the entire journey. क्या पूछा है आप लोगों को? एवरेज स्पीड पूछा है। सो बच्चों, इंटेंशनली क्वेश्चंस मैंने आज लिए, इसमें सब पार्ट्स लेके भी क्वेश्चन आ सकते हैं बीच में। इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ यहां से क्या होगा रे? सिंपल, क्या समझ में आया वो बोलो बच्चों। टोटल जा रहा है वो, मैंने कहा बाबा ए टू बी जा रहा है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है कि बाबा हाफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने स्पीड से गया वो? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे बोलो कि बाबा मैंने इसको डिवाइड किया, अरे सही है, मैंने बोला टोटल x है बच्चों, कितना है टोटल x, तो बोलो रे ये कितना होगा x/2, ये भी कितना होगा x/2। पक्का समझ में आया? पहला कितने स्पीड से किया रे? 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहां पे राइट किया, स्पीड कितना है 2 मीटर। बाद में क्या कहा? रिमेनिंग हाफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब बाबा इसमें फिर से 2 पार्ट्स हो गए। पहले का स्पीड कितना रे? 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का कितना रे? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो लेकिन यहां पे दिया क्या है बच्चों कि आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा रे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल। तो बोलो रे टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? x। अभी टोटल टाइम सेम नहीं होगा ना, स्पीड तो हर जगह से अलग है। अरे समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ ये कितना होगा? मैंने कंसिडर किया बाबा, फर्स्ट हाफ किस में ट्रैवल किया उसने? t1 ने किया। बाद में क्या दिया है? कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम। देखो
छोटी छोटी चीजें होती है। रिमेनिंग जो हाफ कवर किया उसमें टाइम इंटरवल क्या था, सेम। मतलब बाबा मैंने अगर ये T2 पकड़ा बच्चों, तो ये भी कितना होगा रे, T2 होगा। अरे आया क्या समझ में? मतलब नीचे टोटल टाइम कितना होगा रे, T1 प्लस 2T2। आया क्या पक्का समझ में फॉर्मूला? तो यहां पे क्या नहीं है आपके पास, बोलो मुझे। T1 और T2 निकालना है। तो बच्चों आपको मालूम है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है रे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मुझे बताओ T1 क्या होगा रे, D1 अपॉन V1 होगा, सही है। तो D1 कितना रे, x/2। उस वक्त स्पीड कितना रे, 2। मतलब क्या हो जाएगा बोलो, x/4 हो जाएगा क्या? अरे सही है, x/2/2 कितना हुआ, x/4 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ डाउट नहीं बच्चों। अभी T2 निकालना है। अरे सही है। तो मुझे बताओ यहां पे हमने क्या यूज किया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही यूज करेंगे। लेकिन मुझे बताओ यहां पे जो फॉर्मूला होगा उसमें मुझे बताओ कि बाबा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे ये जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, x/2। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। मतलब कितना रे, 3 इंटू T2। आ रहा है क्या पक्का समझ में? ये कितना होगा, 3 इंटू T2। ये कितना होगा रे, 5 इंटू T2। आया क्या पक्का समझ में? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। सो मुझे यहां पे बताओ x/2 इज इक्वल टू 8T2। तो मुझे कौन चाहिए था रे, यहां पे T2 चाहिए था। तो T2 कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू x/16। पक्का समझ में आया बच्चों? तो मैंने फॉर्मूला लिखते हो तो आपको अंदाजा आ जाता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करो। इज इट क्लियर? सो अभी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, बोलो फाइनल क्या हो जाएगा रे, V एवरेज इज इक्वल टू, बोलो आप लोग बोलो, ये तो x ही है, सही है क्या? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया A to B, x। T1 कितना है रे बच्चों, x/4 प्लस, खाली T2 मत सब्स्टिट्यूट करो, गलती करोगे। यहां पे कितना है, 2T2 है, तो 2 इंटू x/16 कितना होगा रे, x/8, सही है। सो मुझे बताओ फाइनली x कैंसिल हो जाएगा। सीटी का क्वेश्चन है, अभी यहां पे स्टेप्स मैटर नहीं करेंगे, जितना फास्ट हो सकता है वो करो। तो नीचे क्या लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 8 प्लस 4 12/32। अरे सही है क्या, x तो कैंसिल हो गया। सो 1/12/32 मतलब कितना रे, V एवरेज इज इक्वल टू 32/12। सही है क्या बच्चों, आए समझ में? तो बोलो 4 8 का 4 3 का तो कितना आया रे, 8/3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? सीधी का लेवल अभी बढ़ा दिया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो। और ये सिंपल ही है, ज्यादा नहीं है, खाली आपको डाटा प्रॉपरली रीड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कुछ डाउट? सो खाली फॉर्मूले से मैं चला गया, मुझे एवरेज स्पीड निकालना था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस पकड़ा था तो 2 टाइम नहीं थे तो 2 टाइम निकाल दिए। क्वेश्चन इज इट क्लियर? कुछ डाउट नहीं? ठीक है, तो बाद में शेयर करते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, a car moves from A to B with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। A to B कितना गया, 30 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम B to A with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब गया फिर से पीछे आया उसी जगह पे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, क्या पूछा आप लोगों को, एवरेज स्पीड। तो बच्चों जो समझ में आया फटाफट, अभी टाइम नहीं है आपके पास, गिवन वगैरह नहीं, सीधा बाबा A2 गया, B कितना रे, स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर, फिर से वापस आया, कितने स्पीड से रे, 20 किलोमीटर पर आवर। अभी कौन निकलना है, एवरेज स्पीड निकलना है। अरे सही है। तो बच्चों ये इंटेंशनली शॉर्टकट है, इस पे ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन पहले भी आए हैं। ये क्या कौन सा फॉर्मूला है बताता हूं, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स। मुझे बताओ A to B गया डिस्टेंस x, B to A आया डिस्टेंस x, खाली कौन डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट। बाबा x गया V1 से, x गया V2 से, और आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है इस वक्त, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और इसका सपोज कि बाबा एक एग्जाम में ऐसा भी आया था, 3 स्पीड दिए थे, तो क्या करोगे, सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको निकालना ही है, तो ऐसे निकालते हैं 1/1 V1 प्लस 1 V2 प्लस 1 V3। 4 आ गए तो 4 ऐड करो। बेसिक समझ में आया? इसमें कुछ डाउट नहीं? सो यहां इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। कुछ कंफ्यूजन नहीं?
ओके सो बच्चों यहां पे होता क्या है बोलो, मैं बेसिक्स बताता हूं। जाते वक्त डिस्टेंस कितना x, आते वक्त डिस्टेंस कितना x, इंपॉर्टेंट है ये। सो मुझे बताओ सिंपल, हमको क्या फाइंड करने का था, एवरेज स्पीड। सो वही फॉर्मूला ना बच्चों, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ रे, जाते वक्त गया x, आते वक्त आया x, टोटल कितना हुआ 2x। अरे सही है क्या, डिवाइडेड बाय अभी टाइम, वही क्या जो पिछले क्वेश्चन में था। क्या बाबा T1 कैसे निकालोगे, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v1, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। दूसरे इसमें क्या होगा T2 इज इक्वल टू x अपॉन v2, तो नीचे टाइम में क्या होगा बोलो, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अरे आया क्या समझ में। तो यहां पे खाली फॉर्मूले में चेंज करो, यहां पे मैं लिखता हूं n, क्या लिखता हूं समझने के लिए, n मतलब कितने डिस्टेंस थे यहां पे 2, तो 2 आया। यहां पे कितने स्पीड्स हो गए सपोज 3, तो यहां पे कौन आएगा 3 आएगा। आया क्या समझ में। तो मुझे बताओ अभी क्या हो जाएगा, x जाएगा क्या बच्चों कैंसिल होके, इन दोनों का क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यही फॉर्मूला आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, कौन सा कंसेप्ट है ये, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन डिफरेंट स्पीड्स। इज इट क्लियर। सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला। तो बोलो बच्चों अभी इसका आंसर क्या होगा फटाफट सा। सो वी एवरेज क्या होगा बोलो, 2, v1 कितना रे 20, ठीक है 30, v2 कितना रे 20 अपॉन 30 प्लस 20, सही है। वैल्यू डायरेक्टली हमने सब्स्टिट्यूट किया, अभी क्या आ जाएगा बोलो, 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 50, तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 5 6 का 6 टू 12 टू 24 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, इसमें कुछ डाउट, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया सबको, अरे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आए इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अभी, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स एंड एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू इट्स फाइनल पोजीशन इन 60 सेकेंड। तो बच्चों आपको मालूम है काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आया रे आया, नहीं तो बॉडी ड्रॉप किया रे किया, बॉडी फॉल किया, फ्री फॉल आया, तो इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0। सो मतलब यहां से क्या समझ में आया आपको, दिया है ना एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u कितना होगा 0, इट्स फाइनल पोजीशन इन 16 सेकेंड, तो टाइम कितना दिया आपको फाइनल पोजीशन में जाने के लिए 16 सेकेंड्स लगे। आगे हाउ लॉन्ग वुड द ऑब्जेक्ट टेक टू रीच द सेम फाइनल पोजीशन, यहां पे हिंट होती है, क्या हिंट होगी कि बाबा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, क्या गया सेम डिस्टेंस, तो हिंट क्या है रे, डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स सेम, मतलब बाबा यहां पे आपने जल्दी राइट करने चाहिए बाबा, s1 इज इक्वल टू क्या होगा s2 होगा। बाद में बोलो फ्रॉम रेस्ट इफ द ऑब्जेक्ट मास वाज 4 टाइम्स लॉन्गर, 4 टाइम्स लार्जर, मतलब बाबा मुझे बताओ कैसे राइट करने का रही है, कितनी बार बाबा, पहले मास m होगा, सही है, m1 इज इक्वल टू m होगा, तो m2 कितना होगा रे 4m होगा। क्वेश्चन समझ में आया। सो बच्चों मुझे बताओ यहां पे क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, तो मुझे क्या पूछा है, यस हाउ लॉन्ग, मतलब क्या फाइंड करना है बाबा, T1 मुझे 16 सेकेंड लग रहा है, अगर उसी ऑब्जेक्ट का मास मैंने 4 टाइम्स बढ़ाया तो कितना टाइम लगेगा, कहां पे सेम पोजीशन जाने के लिए। क्वेश्चन आया समझ में। सो मुझे बताओ बच्चों सिंपल, सबसे पहले मास का रिलेशन किसमें, अभी काइनेमेटिक इक्वेशन है, अरे समझ में आ रहा है, तो मुझे बताओ u है आपके पास, टाइम है, s है, सोचने का फास्ट, तो क्या चाहिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट किया तो समझ में आता है फटाफट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों ये तो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, सो क्या बाकी रहेगा s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। बाबा मास का रोल कहां पे आएगा, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, तो मुझे इस इक्वेशन में मास कहां से लाऊंगा मैं, हाँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स अपॉन मास होगा। तो मुझे बताओ तो एस का इक्वेशन क्या बनेगा, हाफ एफ टी स्क्वायर बाई एम, पहले इक्वेशन बना लो बाद में, इजी है, समझ में आया, इज इट। तो मुझे बताओ बच्चों आपको मालूम है कि बाबा 2 चीजें आती है तो रेशियो से ही सॉल्व करना है, अरे करेक्ट, तो रेशियो में कौन नहीं आते, कांस्टेंट पैरामीटर नहीं आते, तो बच्चों हाफ कांस्टेंट, सेम फोर्स अप्लाई कांस्टेंट, यहां पे मुझे बताओ तो एस का इक्वेशन क्या हुआ टी स्क्वायर बाई एम, सही है। अभी 2, यही तो हिंट है ना अभी बाबा, S1 इज इक्वल टू क्या है
S2 है, तो मैं इक्वेशन कैसे राइट करूंगा? बोलो T1 स्क्वायर अपॉन M1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन M2। पक्का आया क्या समझ में? तो मुझे कौन फाइंड करना है? T2। तो बोलो बच्चों T2 का इक्वेशन बोलो फास्ट। सो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो M2 अपॉन M1 इंटू T1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो बोलो आपके पास M2 है क्या? कितना है? 4m। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा? बोलो M2 कितना है? 4m। M1 कितना? m। T1 स्क्वायर कितना रे? 16 का स्क्वायर। अभी अननेसेसरली सब्स्टिट्यूट मत करो, मुझे यहां पे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा। तो T2 स्क्वायर कितना आया? T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर। तो बोलो T2 कितना रे? 2 इंटू 16 यानी 32 सेकेंड। अरे समझ में आया क्वेश्चन? तो बच्चों थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अप्लाई करना है। बाबा ये दिया है ना, राइट करोगे ना तो जल्दी समझ में आता है क्या यूज करना है। ठीक है, समझ में आया? बाबा एक्सेलरेशन आया, मास का तो कुछ तो दिया है, तो मास कहां से लाऊं? तो समझ में आया, एक्सेलरेशन की जगह सब्स्टिट्यूट करूं। तो हिंट क्या थी? इसलिए छोटी छोटी चीजें राइट करनी है फटाफट। तो S1 इज इक्वल टू S2। क्वेश्चन में कुछ डाउट? तो कितना मिला आंसर आप लोगों को? 32 सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं आया समझ में? ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। आप लोग बोलोगे फटाफट, क्या दिया है फिर से? u इज इक्वल टू 0 अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। मतलब क्या? फाइनल स्पीड आया बाबा, u से 0 था तो कहां तक चली गई? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा रे? 20 सेकेंड लिए। आया समझ में? नेक्स्ट, it travels at a speed for 20 सेकेंड। it travels at the speed for 20 सेकेंड। मतलब बाबा 0 से 40 आई तो 20 सेकेंड के लिए 40 से ही चली। मतलब क्या? बाद में अभी अब बहुत सारे टाइम आ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं बाबा ये क्या होगा? T1 होगा। तो ये क्या होगा? V1 होगा। तो यहां पे क्या है बच्चों? V1 ही ना, क्योंकि उसी स्पीड से चल रही है। सेकंड कंडीशन क्या है? V1 कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो T2 कितना रे बच्चों? 20 ही सेकेंड। आया समझ में? बिल्कुल। तीसरा कंडीशन बोलो, इज ब्रॉट टू रेस्ट। बाबा फिर से उसको रेस्ट में लाया। कितना? विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन फर्दर 40 सेकेंड। तो बच्चों मुझे बोलो, ये U, ये V1, ये V1, तो V2 कितना हुआ? 0 हुआ ना, क्योंकि रेस्ट पे लाया उसको। कितना टाइम लगा रहे उसके लिए? T3 40 सेकेंड। कुछ कंफ्यूजन नहीं? क्या फाइंड करना है आप लोगों को? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द पीरियड। करेक्ट? तो मुझे बोलो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा रे? सबसे पहले मुझे बताया ना, जब मैंने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का था मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, तो आपको अंदाजा आया क्या चाहिए, क्या है, क्या नहीं है। तो मुझे बोलो यहां पे क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। तो क्या आ जाएगा बच्चों मुझे बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे सही है। सो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा फिर बच्चों? टाइम कितने रहे? T1 प्लस T2 प्लस T3। सही है ना? 3 टाइम हुए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितने हो गए? x1 प्लस x2 प्लस x3। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है, प्लस माइनस भी होगा, लेकिन वो कहां चल रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो यहां पे सब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐड ही होंगे। उसने डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं किया। इसलिए हम टोटल डिस्प्लेसमेंट भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पक्का समझ में आ रहा है? सो मुझे बताओ बच्चों, अभी मुझे आप लोग बदलो, बोलो कि नीचे का आपके पास सब है। कौन? पहला टाइम कितना है रे? 20। दूसरा कितना है रे? 20। तीसरा कितना है रे? 40। तो कौन नहीं है आपके पास? x1 x2 x3। सही है। तो अभी मुझे बताओ x1 कैसे निकालोगे? x1 की कंडीशन ऑब्जर्व करो। आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास t है, आपको x1 निकलना है। सो फिर से बोलो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अरे सही है बच्चों। अभी देखो हाँ, एक एक चीज सामने आएगी। तो मुझे बताओ U है 0। सो बच्चों X मतलब x1 तो निकालना है आपके पास, T भी है, एक्सेलरेशन कहां पे है? तो एक्सेलरेशन कहां से निकालोगे? आपके पास U है, आपके पास V है, आपके पास टाइम है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आया क्या समझ में अभी? सो कितना होगा बोलो? 40 माइनस 0 अपॉन 20। तो कितना आया रे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो मुझे यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? 1/2। एक्सेलरेशन कितना?
t1 स्क्वायर मतलब कितना रे, 20 का स्क्वायर आया 400, तो कितना आया रे, x1 इज इक्वल टू 400 मीटर। x1 आया समझ में, इसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं। x2 कैसे निकालोगे आप बताओ बाबा, वहां पे तो वो उसी स्पीड से चल रही है कांस्टेंट, और आपको टाइम दिया है, तो डिस्टेंस सीधा फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना आप, उसमें कुछ कंडीशन है क्या, एक्सेलरेशन है क्या, रिटार्डेशन है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा 0, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, सीधा सीधा। मतलब x2 का वैल्यू कितना रे, बोलो, x2 क्या होगा सीधा, बाबा कितने स्पीड से चल रही है 40, कितना टाइम के लिए चल रही है 20, तो कितना होगा रे, x2 इज इक्वल टू 800 मीटर। बच्चों आप लोग x3 पता हो रहे अभी, क्या समझ में आएगा आपको, x3 कैसे निकालोगे, आपके पास ऑलरेडी कितने स्पीड से चल रही, u कितना है अभी, 0 नहीं है, ऑलरेडी चल रही है 40 से, कहां पे लाया, रेस पे, 0, कितना टाइम लगा 40। सो आप वो फिर से एक्सेलरेशन आया बच्चों, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस आ गया। सो मुझे बताओ फिर से कौन, पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, सेकंड वाला एक्सेलरेशन आया क्या समझ में, सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 40, कितना टाइम लगा 40, तो एक्सेलरेशन कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो अभी मुझे बताओ बच्चों, तो x3 कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो x3 का इक्वेशन बोलो अभी, सेम इसी तरह x3 इज इक्वल टू, अभी u आया है बच्चों, u कितना था 40, कितना टाइम था 40, माइनस ना रिटार्डेशन हुआ, माइनस एक्सेलरेशन कितना 1, इंटू टाइम कितना रे, हाँ हाँ, यहां पे कितना हुआ, टाइम कितना लगाया 40, 40 का स्क्वायर कितना रे, तो कितना आया 800, सो x3 कितना आया रे, 1600 माइनस 800 कितना आया 800 मीटर। अरे समझ में आया बच्चों, करेक्ट, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, खाली बेसिक्स, अभी 11th के थोड़े बहुत बेसिक्स, टाइम गया बीच में तो बाकी खाली देख लो, लेकिन मैं आराम से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो मुझे बताओ अभी मिल गए सब कुछ, तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3, बोलो x1 कितना रे 400, x2 कितना रे 800, x3 कितना रे 800, तो बोलो बच्चों टोटल कितनी हो गई 16, कितना हुए 2000, नीचे बोलो 80, 0 गया तो बोलो 82 का 16, 85 का, तो कितना आया रे वी एवरेज 25 मीटर पर सेकेंड, कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड। बेसिक क्लियर हो रहे हैं कि बाबा क्वेश्चन आए, पहले वो एक्सीलरेशन से चल रही है तो आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट से जा रही है तो डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम यूज करेंगे, फिर से रिटार्डेशन हो रहा है तो फिर से वही क्वेश्चन। समझ में आया, फॉर्मूले से सब कुछ आएगा आप लोगों को, इज इट क्लियर, इसमें कुछ डाउट में, ओके ठीक है। सो बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, a person travels along a straight road for the first half time with velocity v1 and the next half time with velocity v2, the mean velocity of the man is, yes बोलो, ये होगा, सर बोले थे आपने ही फॉर्मूला दिया, ये एवरेज स्पीड का था, किसका फॉर्मूला था वो, एवरेज स्पीड का, वो गलती नहीं करने की, क्या होगा मीन, मीन मतलब एवरेज, तो सीधा हो जाएगा, फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बोलोगे जल्दी, एवरेज पूछा है, ये एवरेज स्पीड का है, आपको पूछा है एवरेज वेलोसिटी, सो v1 प्लस v2 बाय 2, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, आपको इक्वेशन दिया है, किसका इक्वेशन है बोलो, x इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट t माइनस 2 प्लस a t माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो बच्चों इसके पहले मैं बेसिक्स क्लियर करवाता हूं, आपको मालूम है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का क्या आपको वेलोसिटी देता है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे, तो कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे मिलेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लो, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लो, एक्सेलरेशन मिलेगा। बच्चों उसके उल्टा आ जाओ,
तो उल्टा आपके पास एक्सीलरेशन है, आपको वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन करो। आपके पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकेंड बात बच्चों यहां पे ही बता देता हूं, आपके पास कौन है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। कौन है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो उसका स्लोप लोगे आप। क्या लोगे बच्चों? स्लोप। तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देगा। तो स्लोप मतलब क्या? दो फॉर्मूले। एक स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्वेश्चन आएंगे तो बताता है, करेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? tan थीटा ना। तो स्लोप के दो फॉर्मूले, अकॉर्डिंगली ग्राफ यू हैव टू यूज एनीवन। इज इट क्लियर? और बच्चों इसके उल्टा अभी आपके पास एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एक्सीलरेशन टाइम। तो बच्चों उसका एरिया अंडर द कर्व लेने का, उस ग्राफ के अंदर सपोज आपको ग्राफ दिया है, आपको दिखाई दे रहा है वहां पे रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का एरिया देखो तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। ये बेसिक्स है, हाँ पूरा इस पे क्वेश्चन आए। ये बेसिक समझ में आया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? ठीक है। सो बच्चों अभी इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना ही पड़ता है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन किसके बारे में दिया है? इनिशियल वेलोसिटी। तो मुझे बताओ इक्वेशन किस कौन सा है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट का है। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, मतलब क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो? इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता हूं सो v क्या होता है बोलो? dx बाय dt, है ना? सो बोलो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा? खाली 4 आएगा क्या रे? क्योंकि इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 40 माइनस 8 ऐसा हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 40 का डेरिवेटिव कितना होगा? 4 होगा। मैथ में तो अभी पूरे चैप्टर ही स्टडी किया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? आगे वाला पार्ट बोलो। यहां पे t माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर है, पहले क्या होगा बोलो? 2at माइनस 2 और फिर ब्रैकेट का t माइनस 2 का, t का डेरिवेटिव 1, 2 का 0। आया समझ में? सो उसमें क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन में कि बाबा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब पार्टिकल ने स्टार्ट किया, पार्टिकल ने स्टार्ट किया मतलब टाइम कितना होगा? 0 होगा। तो इस इक्वेशन में मैं टाइम सब्स्टिट्यूट करूं 0 तो कितना आएगा बच्चों? 4 प्लस ये 2 टाइम 0 हुआ मतलब कितना होगा? 4 माइनस 4a यानी 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस ए। तो 0 नहीं ना मिला बच्चों? पार्टिकल की 4 मिली क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 4 है क्या? नहीं ना, मुझे कांस्टेंट ए कहां पे पता है। मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन मतलब क्या बोलो फास्ट? फिर से मुझे वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ले लो चलो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। तो इस इक्वेशन में 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस यहां पे बोलो 2 का डेरिवेटिव 0, t का तो कितना आया? मतलब एक्सीलरेशन कितना आया? 2a। बच्चों सही है ना ये वाला? फिर भी तीसरा वाला बताता हूं क्या दिया है? द पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे हुआ तो x कितना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन में, x वाले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो बच्चों x क्या हो जाएगा? यहां पे 0, 4 माइनस 2 माइनस 8, यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट किया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 4 है। तो 0 मिला क्या? नहीं, मतलब ये भी गलत हो। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड। ये बेसिक्स सब समझ में आया बच्चों? कौन सा भी इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको एक बेसिक्स पता होना चाहिए। कुछ डाउट इस समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। सो नेक्स्ट बोलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये बच्चों आप आराम से बताओगे मुझे ये क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टाइम। क्या दिया है बोलो इक्वेशन? x किसके प्रोपोर्शनल ले रहे? t के क्यूब के। हाउ डज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम। अभी मुझे बताओ एक्सीलरेशन कैसे डिपेंड होगा? बोलो अभी फास्ट, क्या करोगे आप? 2 टाइम डेरिवेटिव लोगे कि नहीं? सही है बोलो। तो पहला क्या आ जाएगा आपको? x इज इक्वल टू के टी क्यूब, कॉन्स्टेंट डी। वेलोसिटी क्या होगी बोलो फास्ट? dx बाई dt। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होगा रे? 3kt स्क्वायर होगा। फॉर्मूला याद है ना आप सबको? d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। सही है, ये फॉर्मूला आपने यूज किया। दूसरा बोलो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा?
dv बाय dt, फिर से डेरिवेटिव कितना आया, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, t हुआ खाली। तो कौन सा ऑप्शन आया। तो ये वाले प्रॉब्लम समझ में आए, बहुत सारे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन, कुछ भी करो तो बेसिक्स आए समझ में, कुछ कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, ठीक है। सो बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A body of mass traveling with velocity u when a constant returning force is applied come to rest after traveling a distance s1। फटाफट बोलो दिया क्या है। A body of mass m is travel, body of mass m traveling with velocity कितना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है अभी, u से ट्रैवल कर रही है। आगे बोलो, कांस्टेंट रिटर्निंग फोर्स इज अप्लाइड टू कम्स टू रेस्ट, मतलब कौन, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, देन आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x1। ऐसे फटाफट कंडीशंस पुट अप करो। नेक्स्ट, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2u, मतलब डाटा चेंज किया, बाबा जो u से ट्रैवल कर रही थी वो कितने से जा रहे, 2u से। बॉडी चेंज की क्या, नहीं, मतलब मास क्या होगा, सेम। नेक्स्ट, विथ द सेम फोर्स, फोर्स कैसा है फिर से फोर्स सेम, मतलब कौन सेम, एक्सिलरेशन सेम, एक्सिलरेशन सेम। आगे बोलो, द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कम टू रेस्ट, फिर से रेस्ट पे आ गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s2। तो आपको पूछा है रिलेशन क्या होगा। सो बोलो बच्चों, क्या करोगे आप लोग। मैंने कहा है जो डाटा दिया है उससे सोचो फटाफट। ओए, u है आपके पास, v है, फोर्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन है, s है, तो इसमें रिलेशन क्या रहे, v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 2 + 2s। v कितना है बच्चों, जीरो। अभी यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब इक्वेशन क्या होगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सारे बनाना इक्वेशन, आया कि नहीं समझ में। बेसिक्स इजी है, खाली कंडीशंस पुट अप करो। तो मुझे बताओ क्या होगा फिर, दो कंडीशन है ना, तो कौन कांस्टेंट नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, a नहीं आएगा, u1 स्क्वायर s1। तो दोनों दो इक्वेशंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, u1 स्क्वायर अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन s2, बिकॉज ये कांस्टेंट है। सो मुझे कौन चाहिए रे, रिलेशन चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट करो। पहला u कितना था, u डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, s1, लेकिन उसका क्या है रे, स्क्वायर। यहां पे बोलो u2 कितना हुआ, 2u, उसका क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना, s2। तो बोलो क्या हुआ, s2 इज इक्वल टू 4s1। अरे इजी है कि नहीं, कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। काइनेमेटिक इक्वेशंस वही चल रहा है बाबा, u था, v था, s था, तो फटक से माइंड में आना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u। फटाफट कंडीशंस पुट अप करो, डाटा सामने आता है। आया पक्का समझ में क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन नहीं। सो कितना होगा इसका आंसर, s2 इज इक्वल टू 4s1। क्लियर, मैं सब टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, इसके बाहर नहीं होगा, वैल्यू चेंज हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, ये करोगे क्या आप लोग, बोलो। खाली बच्चों, इट बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फटक से बोलो, u इज इक्वल टू 0, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितने टाइम के लिए, t, करेक्ट। हाँ, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ये क्या इंडिकेट करता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करो। नेक्स्ट क्या है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ टाइम एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम देन। क्वेश्चन बहुत भारी है, मुझे बताओ फिर से क्या दिया आप लोगों को, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, इन नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम देन, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल सेम किए क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब कंडीशन क्या है बोलो मुझे, क्या समझ में आया बच्चों। यहां से एक बॉडी स्टार्ट किया, u कितना था, 0, यहां कहीं चली गई, मुझे मालूम है क्या, नहीं, तो ये क्या हुआ, v1। अरे समझ में आ रहा है। देन आगे बोलो, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस हाफ, तो फिर से गई कहां पे, मुझे मालूम नहीं, स्पीड मालूम है क्या रे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन एक हिंट दिया है उन्होंने, क्या, कि बाबा इट ट्रेवल्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, मतलब बाबा ये टोटल जर्नी के लिए मुझे अगर t टाइम लगेगा तो यहां पे t/2 होगा, यहां पे भी t/2 होगा। ये तो समझ में आया। आगे बोलो, देन क्या पूछा आपको, रिलेशन बिटवीन क्या चाहिए आपको, x2 x1, मतलब कौन, डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है वैसा इतना सिंपल है नहीं, प्रॉपरली देखो। मुझे बताओ पहला डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन्हें, s1 किया पहले हाफ में, दूसरे हाफ में कितना ट्रैवल किया, s2 किया। और मुझे क्या निकलना है, रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2, मतलब मुझे कौन फाइंड करना पड़ेगा। अभी आपके ध्यान में आएगा, आपके पास कौन है,
यस, आपके पास कौन है u, आपके पास कौन है t, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों मुझे बोलो पहले आप इक्वेशन किसको अप्लाई करोगे, ये वाले पार्ट को। सो बोलो क्या हो जाएगा, S1, बच्चों u कितना था उस वक्त 0, तो इक्वेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, अभी T1 कितना है डायरेक्टली करूं सब्स्टिट्यूट, T/2 है, मतलब कितना आ जाएगा रे बच्चों डायरेक्टली T²/4 मतलब 80²/8। पहला आया समझ में। अभी दूसरा आप लोग बताओ, यहां पे ही बड़ा जादू है, बोलो यू क्या लोगे बच्चों, मालूम ही नहीं है आपको स्पीड, वी है ना, लेकिन सॉल्व कैसे होगा इक्वेशन, वी लोगे यहां पे v² लोगे। बच्चों मुझे बताओ आपको ये कंडीशन मालूम है तो मैं इसके विथ रिस्पेक्टिव S2 निकालूंगा, समझ में आएगा। मुझे बताओ मैंने ये कंडीशन पकड़ा डायरेक्टली, बाबा यहां से u कितना था 0, यहां पे जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, दूसरा कंडीशन मुझे इतना मालूम है, कौन, ये मालूम है ना S1 मिला ना मुझे, कितना है 80²/8। सो मुझे बताओ बच्चों मैं टोटल से ये माइनस करूंगा तो मुझे S2 मिलेगा, क्यों, समझ में आ रहा है, बीच में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट कहां करूंगा कंडीशंस। सो क्या करना पड़ेगा बोलो, सेकंड डिस्प्लेसमेंट के लिए S2 इज इक्वल टू टोटल, उसमें u क्या होगा 0 होगा। सो क्या आएगा कंडीशन, हाफ A² अरे आए क्या समझ में, मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, टोटल वाला कितना होगा हाफ A² माइनस ये कितना माइनस A² / 8। अरे समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर, टोटल कितना था हाफ A², उसमें से ये माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे S2, तो कितना होगा बोलो बच्चों 8 - 2 6/16 मतलब 3/8, कितना मिला ये 3/8 A²। सच में बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि मुझे यहां का कंडीशन मालूम नहीं तो मैं स्टार्टिंग से ही पकड़ूंगा, क्लियर। अभी मुझे बताओ S2 का इक्वेशन क्या दिख रहा है बोलो जरा, 3/8 AT²। S1 का इक्वेशन क्या है देखो जरा, AT²/8, तो बच्चों इसको ऐसे राइट करूं मैं AT²/8, अरे चलेगा, एंड व्हाट इज AT²/8, इट इज S1, वही चाहिए था आपको, तो S2 कितना हुआ 3S1 हुआ, S2 कितना हुआ 3S1। अरे आया क्या समझ में, तो कितना आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन देख रहे हो, काइनेमेटिक्स इसलिए तो थोड़ा लॉजिक पे चलता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली आप बोलोगे तो S2 इज इक्वल टू हाफ AT² कहां से लाओगे, UT कहां से लाओगे, यू मालूम ही नहीं है उस वक्त आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ लिफ्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर/सेकंड², लिफ्ट मूव कर रही है, कहां पे अप मूव कर रही है, ठीक है बाबा, ये लिफ्ट है उसमें वो मूव कर रही है अपवर्ड, एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकंड²। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 1.25 मीटर, बॉल को क्या किया ड्रॉप किया, कितने हाइट से 1.25 मीटर, द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द फ्लोर, क्या निकलना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द फ्लोर। सो बच्चों एक तो अंदाजा आया हुआ, बाबा इनडायरेक्टली जब मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन होता है तो एक्सेलरेशन आपको पता ही होता है। बच्चों ये तो लिफ्ट जा रही ऊपर, लेकिन नीचे कौन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो कितना है G इज इक्वल टू 10 मीटर/सेकंड², उसके डायरेक्शन कैसी नीचे। बच्चों ये क्वेश्चन है रिलेटिव का, क्योंकि लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 5 से और G भी नीचे 10 एक्ट कर रहा है, तो जो बॉल जब ड्रॉप करोगे तो बॉल पे नेट एक्सेलरेशन एक्ट होगा, एक ही नहीं होगा ना, खाली 10 एक्ट हो रहा है क्या, नहीं, ऊपर 5 से भी चल रहा है। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, कैसे राइट करते हो आपको मालूम है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो होता क्या है VA माइनस VB, तो यहां पे क्या होगा बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। पक्का समझ में आ रहा है क्या, रिलेटिव का क्वेश्चन है ये। सो बोलो बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, बॉल नीचे आ रहा है ग्रेविटी से आ रहा है जी, लेकिन एक्सेलरेशन स्केलर है वेक्टर, तो साइन कन्वेंशन आएंगे बच्चों, लिफ्ट ऊपर जा रही है,
समझ में आ रहा है? तो आपको मालूम है, बोलो, अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव पकड़ता हूं मतलब ये कितना होगा 10, और ये क्या होगा माइनस, तो माइनस ऑफ -5 होगा। आया क्या पक्का समझ में? तो कितना एक्ट होगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट? रिलेटिव समझ में आया? तो मुझे बताओ अभी क्या फाइंड करना है रे मुझे? टाइम। तो इसमें से अंदाजा आया होगा ना आपके पास, यस है, आपके पास यू है, बॉल क्या किया, ड्रॉप किया। तो मैंने पहले ही बताया था, ड्रॉप किया, फ्री फॉल आया, रिलीज किया, तो क्या होता है इनडायरेक्टली, यू कितना होता है 0। तो यू है, एस है, एक्सीलरेशन है, टाइम निकलना है, बोलो फटाफट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया क्या पक्का समझ में? तो बोलो बच्चों क्वेश्चन अभी ये गया। एस है क्या आपके पास? कितना है 1.25, 1/2। अभी यहां पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा? गलती मत करना, ना 5 सब्स्टिट्यूट करने का ना 10 सब्स्टिट्यूट करने का। कितना है रिलेटिव? 15 है, तो बोलो 15, और टी स्क्वायर तो निकालना है बच्चों। अरे आए समझ में? तो टी स्क्वायर कितना होगा? टी स्क्वायर ये 1.25 2 का 2.5 अपॉन 15 होगा। अरे सही है। सो बोलो बच्चों क्या होगा ये कैलकुलेशन, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 नहीं जाएगा, अरे बोलो 0 पॉइंट ना, तो कितना आएगा? नहीं तो आपको ऐसी दिक्कत जाती है ना बाबा, बोलो 25/15 इंटू 10⁻⁻1 चलेगा ना? आपको डेसिमल आए तो कंफ्यूज होता है। हाँ बोलो अभी क्या हो जाएगा? 15 1 का 15, कितना बाकी रह गया 10, 100, 15 6 का 90, रिकरिंग हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻1। अरे आया क्या अभी समझ में? तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रे 0.166। कुछ कंफ्यूजन? तो आपको मालूम है बच्चों, स्क्वायर रूट लोगे तो 10 का पावर क्या होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर? इवन होना चाहिए। मतलब मैं कहना है राइट 16.66 इंटू 10⁻²। चलेगा क्या बच्चों? अरे आए समझ में? डेसिमल राइट में शिफ्ट किया तो आपको मालूम है बच्चों 6 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा ना, 16 का 4 होता है। सो 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻², का स्क्वायर रूट में 10 का स्क्वायर रूट लेना मतलब पावर को 2 से डिवाइड करना। सो -2 को 2 से डिवाइड किया तो -1 बाहर आया। मतलब कितना हुआ रे टाइम? 0.4 सेकेंड के आसपास कुछ होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? तो जब लिफ्ट आता है, कुछ ड्रॉप होता है, तो कौन सा एक्सेलरेशन लेना है? रिलेटिव एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? अगर लिफ्ट नहीं होती ना बच्चों और मैं बॉल ड्रॉप करता ना सीधा, तो खाली जी होता। लिफ्ट नहीं होती, मैं अभी बोल रहा हूं सीधा मैंने ड्रॉप किया, तो वहां पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली कितना लेना होता आपको? जी लेना होता, लेकिन लिफ्ट आने की वजह से रिलेटिव लिया। क्वेश्चन समझ में आया? एनी डाउट? नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट करेंगे, चलो। सो हिंट राइट करते चलो। हाँ मैं कुछ बता रहा हूं वो चीजें। हाँ, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, बोलो बच्चों अभी फास्ट। तो कौन मिला रे? यू 0 ना, फ्री फॉल। तो यू कितना आया? और फ्री फॉल का दूसरा मीनिंग क्या है? अभी एक्सेलरेशन डायरेक्ट जी होता है, फ्री फॉल मतलब उस पे खाली एक ही एक्सेलरेशन होगा। कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट बोलो, इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी। क्या फाइंड करना है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, बोलो। अरे बोलो कैसे करोगे? राइट करो ना, चीजें राइट किया कि नहीं आपने? यू 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? जी है, वी निकलना है, तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन में है, बोलो यू वी ए यस, लेकिन आपको टाइम चाहिए, तो कैसे करोगे? अच्छा टाइम भी दिया है कितना? 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे बोलो? एक्सेलरेशन इनटू, बोलो, सोच समझ कर बोलो, कैसे फाइंड करोगे? यस, कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन? वी फाइंड करना है ना आपको, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो जी 10, तो एक्सेलरेशन कितना 10, तो 100। सोचो जरा, बॉल फॉल किया है 10 सेकेंड में, तो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी है बीच में कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। नहीं, उससे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, बोलो बोलो,
कैसे करोगे? वेलोसिटी फाइंड करनी है, बोलो एवरेज वेलोसिटी पूछी है बच्चों, ये जो इक्वेशन है वो देता है आपको इंस्टेंटेनियस, यही तो प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन से नहीं बनेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, यही तो गलती करना है, बेसिक्स छुपा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम दिया है आपको 10 सेकंड में निकलना है, तो कौन निकलना है? एस निकलना है। तो कौन सा इक्वेशन अभी यूज करोगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आया क्या बच्चों समझ में? अरे समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी पूछी ना बच्चों, इज इट क्लियर? तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, ये गया अभी, यू तो जीरो है, तो बोलो यहां से क्या होगा? एस इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन कितना रे? जी के बराबर, तो 10, टाइम कितना? तो बोलो कितना हुआ? एस कितना हुआ? 500। आया समझ में? अभी बोलो वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना? 500, टाइम कितना? 10, तो कितना आया? 50 मीटर पर सेकेंड। कौन सा वेलोसिटी पूछा है आपको? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। यही तो है मैकेनिक्स का खेल, समझ में आना चाहिए। पक्का समझ में आया? यहाँ पे खाली होता पूछते ना मुझे, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, व्हाट इज द वेलोसिटी अचीव बाय द बॉल इन 10 सेकेंड, स्पेशली मेंशन किया है वहां पे। एवरेज वेलोसिटी निकालो, खाली वेलोसिटी निकाल देना आप, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 10 सेकेंड, तो डायरेक्ट निकाल देते आप v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, लेकिन एवरेज वर्ड आया उसकी वजह से फॉर्मूला चेंज। पक्का समझ में आया? तो कितना होगा इसका आंसर? 50 मीटर पर सेकेंड। और आपके गलत आंसर भी यहां पे होते हैं, तो आपको लगता है मेरा आंसर आ गया बाबा, 10 इंटू 10 100। और सही है ना? ठीक है, यस। नेक्स्ट बोलो क्या है नेक्स्ट? A car is moving with velocity 20, stop at a distance of 40 meter. If same car is traveling the double the velocity distance traveled by the car. बोलो बच्चों, इसका आपने शॉर्टकट फॉर्मूला पहले ही निकाल दिया, याद आया कि नहीं आया? पहले कितने वेलोसिटी चल रहा है? 20। वेलोसिटी कितनी की? डबल किया कि नहीं? u से चल रहा था, बाद में 2u किया, तो हम आपने निकाला था x2 कितना टाइम होगा? 4s1। ये चीजें ध्यान में आनी चाहिए, शॉर्टकट्स। अरे किया था क्या? वेलोसिटी डबल किया तो कितना होगा? सीधा सीधा आंसर, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 40, तो कितना हुआ? 160 मीटर। शॉर्टकट्स मतलब कुछ नहीं होते, कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है खाली। इज इट क्लियर? किया था कि नहीं किया था? विथ वेलोसिटी इज u, नाउ इट किया डबल 2u किया था, तो कितना? सेम इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, ये क्वेश्चन सब लोग बताओगे फटाफट। क्वेश्चन रीड करो एक बार। पोजीशन दिया है बच्चों, x कितना है बोलो फास्ट? x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। क्वेश्चन रीड करो। द एक्सेलरेशन क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ पार्टिकल विल बी टू जीरो। एक्सेलरेशन एट द टाइम ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? कौन जीरो किया? एक्सेलरेशन। तब टाइम कितना होगा? तो मुझे बताओ, आपके पास कौन है? x है, तो बच्चा एक्सेलरेशन के पास कैसे जाओगे? डबल डेरिवेटिव तो ले लो फटाफट। तो v क्या होगा? अभी टाइम नहीं है हमारे पास, बोलो 2at माइनस 3bt स्क्वायर। एक्सेलरेशन फिर से डेरिवेटिव, तो बोलो 2a माइनस 6bt। तो एक्सेलरेशन क्या करने को बोला है आपको? जीरो करो। मतलब ये इक्वेशन किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो कौन फाइंड करना है आपको? तो बोलो बच्चों 2a इज इक्वल टू 6bt। तो t क्या हुआ रे? 2a अपॉन 6b, यानी t इज इक्वल टू a अपॉन 3b। क्वेश्चन समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट दिया था, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टाइम कितना? तो मैंने एक्सेलरेशन निकाला, जीरो से इक्वेट किया, टाइम आया। क्लियर? तो कितना आया टाइम? a/3b। कुछ डाउट? ठीक है। सो बोलो बच्चों, अभी ग्राफ रीड करो क्या है? A body moves with uniform acceleration, then which of the following graph is correct? आया समझ में? यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब उसका एक ही वैल्यू, पैरेलल गया। बच्चों यहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन होता, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता? कैसे जीरो? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। सेंटेंस में मैंने कुछ तो चेंज किया था। अरे करेक्ट ठीक है, फंसो मत। हाँ नेक्स्ट बोलो बच्चों, अभी फटाफट, मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया आप लोगों को।
displacement time graph is give 30 degree and 45 degree. The ratio of velocity, बच्चों ग्राफ कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. आपको रेशियो किसको पूछा है? वेलोसिटी. तो मैंने बेसिक्स लिखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कौन वेलोसिटी देगा? स्लोप. अरे बराबर, स्लोप के दो फॉर्मूले, यहां पे एंगल दिए ना, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan थीटा. तो सिक्वेंशियली आपको बोला है, क्या बोला है सिक्वेंशियली? रेशियो ऑफ वेलोसिटी, मतलब मैं बोलता हूं v1 by v2. अरे आए क्या समझ में? 1/2. तो पहला एंगल कितना है? 30. तो यहां पे कौन आएगा? tan 30. नीचे कौन आएगा? tan 45. तो tan 30 कितना रे? 1/√3. tan 45 कितना रे? तो कितना आया? 1/√. अरे बच्चों, ये क्वेश्चन आके गए बहुत सारे, प्रीवियस ईयर चेक करो. तो समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का रेशियो, मतलब मैंने tan थीटा किया. इज इट क्लियर? सो इसका आंसर होगा 1/√3. ये अभी ओरली बोलो. सेम क्वेश्चन. अभी ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी टाइम. रेशियो किसका पूछा है? एक्सीलरेशन. फिर से क्या होगा? स्लोप का रेशियो. मतलब पहला कितना रे? tan 25. दूसरा 40 नहीं. एंगल किसके विथ रिस्पेक्टिव होता है? थीटा. एक्स एक्सिस से होता है, मतलब ये एंगल लेना पड़ेगा, कंफ्यूज मत करना. tan 40 नहीं. तो ये कितना होगा? 50. मतलब tan 25 अपॉन tan. अरे क्लियर? नहीं. सो नेक्स्ट बोलो बच्चों. अभी यहां पे अ पार्टिकल शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम. क्या पूछा है आपको? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फिर से बोलो. स्लोप देगा ना, लेकिन अभी यहां पे आपको एंगल वगैरह दिए क्या? नहीं. स्लोप मतलब क्या? हम लोग उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, वो थीटा होता है. फिर m इज इक्वल टू tan थीटा होता है. और आपको मालूम है tan की वैल्यू बढ़ती है. tan 0 है तो tan 31/√3 है, tan 45 है, tan 60√3 है. मतलब वैल्यू इंक्रीजेस. जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, उतनी ज्यादा होगी वेलोसिटी, स्पीड. सो सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे बनेगा? अरे आर पे बनेगा कि नहीं बनेगा? यस पे. तो ये लाइन ऐसे जाएगा. सो सबसे ज्यादा एंगल किस पे बनाएगा? समझ में आ रहा है? आर. तो मतलब सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पे होगी? आर पे. पक्का समझ में आया? एनी डाउट? ग्राफ पे क्वेश्चन में मार्क्स नहीं जाने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट बच्चों बोलो. प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले मैंने कहा था, फटाफट लिखता हूं. बोलो पहला फॉर्मूला क्या रे? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी. एच मैक्स का बोलो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. बोलो रेंज का बोलो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. रेंज मैक्सिमम कब रे? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. कितना होता है? u स्क्वायर बाय g. और एक फॉर्मूला दिया था 4h मैक्स इज इक्वल टू r tan थीटा. और एक बोला था अगर थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों का सम 90 होगा, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो एट दैट टाइम देयर रेंजेस आर इक्वल. आया समझ में? ये फॉर्मूले सब लिख दिए. टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आर मैक्स थीटा इज इक्वल टू 45 u स्क्वायर बाय जी. यहां पे ये समझ में आया आपको? दो प्रोजेक्टाइल बाबा मैंने कहा, एक 30 डिग्री से थ्रो किया तो दूसरा 60 से किया, तो रेंज क्या होगी दूसरी की? तो सेम होगी. दोनों का एडिशन कितना हो रहा है? 90. ऐसा केस आए तो रेंज क्या होती है? इक्वल. आए समझ में? तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. बोलो बच्चों. सो पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये क्या दिया है आप लोगों को? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है. कितना है? थीटा 45 डिग्री. आगे बोलो. व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द चेंज इन द मोमेंटम. बहुत भारी है. क्या पूछा है आप लोगों को? कि बाबा मैंने फेंक भी दिया, वो नीचे भी गिर गया, तो आपको क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम. अभी यहां पे ऑब्जर्व करो. हाँ, इसमें कुछ नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो. अभी ये प्रोजेक्टाइल मैंने ऐसे फेंक दिया, करेक्ट? सही है बच्चों? तो मुझे बताओ ये कितनी होती है इनिशियल वेलोसिटी? u. सही है? बेसिक्स बता रहा हूं, फिर फॉर्मूले की तरफ जाएंगे. ये एंगल कितना है? थीटा. तो ये दो कंपोनेंट में जाता है कि नहीं जाता है? बोलो. हॉरिजॉन्टल कितना? u cos थीटा. वर्टिकल कितना? u sin थीटा. तो वेक्टर जो लो उसके साथ यूनिट वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन अलग है. u cos थीटा इंटू आई कैप, u sin थीटा इंटू. बच्चों यहां पे पार्टिकल जब गिर गया अभी, करेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे ही चलेगा ना,
ये वेलोसिटी ऐसी होगी, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो पक्का। तो ये कितना रहेगा, आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो ये जाएगा इधर, लेकिन यू साइन थीटा कहां पे आएगा इधर, बोलो बच्चों आया क्या समझ में, एनी कंफ्यूजन नहीं। तो मुझे बताओ पहला वाला वेक्टर क्या होगा रे, वेलोसिटी वेक्टर, बोलो v1 is equal to u cos theta I cap plus u sin theta into j cap। डायरेक्टली फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी v2 कितना होगा रे, डायरेक्शन मैटर करेगा ना, u cos theta into I cap, लेकिन ये क्या होगा नीचे जा रहा है, तो माइनस u sin theta into j cap। पक्का समझ में आया। तो मैं मुझे बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है रे, मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो आपको पूछा क्या है रे, बोलो फटाक, आपको पूछा है, बोलो चेंज इन मोमेंटम पूछा है। सो चेंज इन मोमेंटम मतलब कौन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो दोनों में मास तो सेम है, मास कॉमन आ गए बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी ये है कि नहीं है, अरे बराबर ना। तो कितना है बोलो, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप। सब्स्टिट्यूट किया इन फाइनल वेलोसिटी, माइनस कौन, इनिशियल वेलोसिटी। अभी बोलो माइनस u cos थीटा इंटू आई कैप माइनस u sin थीटा इंटू j कैप। बोलो बच्चों u cos थीटा कैंसिल होके गया, अरे यस। तो ये कितना होगा रे, माइनस माइनस 2 टाइम्स होगा, सो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा इंटू बाहर कौन है, मास। मैग्नीट्यूड लिखा मैंने अभी, क्या लिखा, मैग्नीट्यूड। पक्का समझ में आया कि नहीं, मतलब यहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपका सीधा फॉर्मूला तैयार हो गया बच्चों, समझ में आया। कौन सा फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2u sin थीटा इंटू यम, आया क्या पक्का समझ में। तो मुझे बताओ थीटा दिया है ना आपको 45, तो सब्स्टिट्यूट करो 2m, u की जगह खाली आपको v दिया है तो मैं v बोलता हूं। साइन 45 कितना रे, 1/√2, 2/√2 कितना होगा, √2 इंटू एम इंटू वी। डायरेक्टली फॉर्मूला समझ में आया क्या, चेंज इन मोमेंटम का, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों का, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चों फटाफट राइट करो, कितना, u कितना दिया है आप लोगों को, इनिशियल वेलोसिटी है ना प्रोजेक्टाइल की, u 10 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल बना रहा है रे, 30 डिग्री बना रहा है, विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर। कहां से फेंक दिया, अरे कहां से फेंक दिया, 10 मीटर यहां से फेंक दिया ऐसा, कितना हाइट कितना है टावर का, 10 मीटर, ऊपर जाके फेंक दिया टावर के ऊपर से नीचे। द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द फुट ऑफ टावर आफ्टर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब बाबा ये ऐसे करके फॉल होगा ग्राउंड पे, तो आपको पूछा ये डिस्टेंस मतलब कौन होता है, बोलो रेंज तो होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्टर, नीचे गिर गया, तो ये होता क्या है बच्चों, मतलब इनडायरेक्टली आपको रेंज कैलकुलेट करो ऐसा नहीं बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड जहां पे प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे गिर गया उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, यस हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। सो बोलो बच्चों रेंज का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो सब है ना आपके पास, u का स्क्वायर कितना होगा 100, साइन थीटा कितना, साइन 60 कितना रे, √3/2 होगा, सही है, g कितना होगा 2 थीटा ना बेटा, साइन 60 हो गया ना, फिर 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 कितना हुआ साइन 60, साइन 60 कितना √3/2, पक्का समझ में आया। सो 10 2 का 25 का 100, √3 कितना रे 1.73, मालूम है ना आपको, √2 1.414, √3 1.73, तो बोलो 5 3 का 15 1 35 36 8.65 मीटर। सो कितना आया आंसर 8.6 आया, 2 थीटा है ना, कुछ कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन समझ में आया, रेंज कैलकुलेट करने था, समझ में आया, रेंज का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, कैलकुलेशन कर दिए, कुछ डाउट इस क्वेश्चन में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी समझ में आता है कि नहीं, बोलो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हाइट एटेन सेम, थीटा निकलना है, कब, कंडीशन क्या है, h इज इक्वल टू आर, तो बच्चों h r थीटा दिया कि नहीं फॉर्मूला लिख के,
4h max is equal to r tan theta। अरे दिया कि नहीं? तो मुझे बोलो क्या दिया है आपको? h इज इक्वल टू आर होगा तो थीटा कितना? फिनिश ना बच्चों, थीटा कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ 4। तो शॉर्टकट फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिनिश। क्वेश्चन आया समझ में? कुछ डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट बोलो। A projectile thrown from the ground has an initial speed u and direction। क्या दिया है? इनिशियल स्पीड u है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है बच्चों? थीटा। रीड करो एक एक लाइन। If at maximum height from the ground, at maximum height from the ground, the speed of projectile is half of its initial speed of projection। So बच्चों प्रोजेक्टाइल का बेसिक कहां पे पूछा है आप लोगों को? ये प्रोजेक्टाइल यहां पे पूछा है मैक्सिमम हाइट। तो आपको मालूम है बच्चों प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट पे खाली प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। बराबर ना? मैंने पेन फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो स्टॉप होगा, तो कौन स्टॉप होगा? वर्टिकल कंपोनेंट स्टॉप होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल ऐसा तो मूव ही कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। सो मतलब ये है बेसिक्स, समझ में आया? तो बोलो अभी क्या कंडीशन लिखोगे? एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कौन? यहां की जो वेलोसिटी कितनी है बच्चों? u cos थीटा, वो क्या हो गई? हाफ किसके? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी थी? u। अरे आया क्या समझ में? कंडीशन आया समझ में? हाँ। तो आपको क्या पूछा है उस वक्त? मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको? एच मैक्स। तो बोलो बच्चों एक्स मैक्स का फॉर्मूला क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो कौन नहीं है आपके पास? थीटा। इसका ऑप्शन नहीं है, छोड़ दो। क्या नहीं है आपके पास? थीटा। सो बोलो बच्चों, तो यहां से मिल गया ना आपको? बोलो यू यू के कैंसिल। कॉस थीटा कितना रे? 1/2। मतलब कितना रे? 60 डिग्री ना? अरे थीटा कितना हो जाएगा? 60 ना? कॉस 60 कितना होता है? 1/2। मिल गया ना बच्चों? यू स्क्वायर जी के टर्म में ऑप्शन है उसका। बोलो यस। ऑप्शन ऐसे कुछ तो थे, यू स्क्वायर बाय 2g, 2u स्क्वायर बाय g, यू स्क्वायर बाय g, 3u स्क्वायर बाय 8g। अरे सही है। तो बोलो यहां पे क्या हो जाएगा? करो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। सो यू स्क्वायर बच्चों साइन 60 ना, अभी थीटा मिल गया ना आपको? साइन 60 कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, नीचे 4। बोलो नीचे कितना है ऑलरेडी? 2g। कितना हुआ रे? 3u स्क्वायर बाय 8g। अरे आया समझ में? क्वेश्चन में कुछ डाउट? तो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इन द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा नेवर चेंज। ऐसा एक क्वेश्चन सीटी में आया था कि बाबा डाटा चेंज किया था कि आफ्टर सर्टेन टाइम प्रोजेक्टाइल अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट पोजीशन, सो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? तो u cos थीटा, खाली u की वैल्यू दी थी, थीटा की वैल्यू दी थी। आया समझ में? ठीक है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। हाँ, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ, क्या दिया है? वेक्टर दिया है बच्चों, इंटेंशनली लिया। वेक्टर दिया है उसका, कितना है वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना है बच्चों। अरे सही है। और आपको खाली वेलोसिटी दी है। अभी देखो लॉजिक समझो कि मुझे सबसे पहले मैं क्या राइट करूंगा? बोलो आर। यस, आर का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सही है बच्चों? ठीक है। अभी u क्या होगा बच्चों? यहां पे वेक्टर फॉर्म दिया है तो u उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ u बार सॉरी इज इक्वल टू, बोलो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा? 5। मतलब आपको u मिल गया क्या बच्चों? u कितनी मिल गया? 5। अभी सेकंड क्वेश्चन, थीटा नहीं है आपके पास, लेकिन आपको मालूम है ना बच्चों, आपने स्टडी किया था वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये क्या होगा? tan थीटा क्या होगा? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्लियर? मतलब कौन y के साथ कौन है? 4। नीचे अरे आए क्या? जनरल वेक्टर क्या होता है? vx i कैप प्लस vy j कैप। तो tan थीटा क्या? vy बाई vx, और उसका मैग्नीट्यूड क्या? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। क्लियर? तो मुझे बताओ बच्चों, u तो मिल गया। बोलो u का स्क्वायर मतलब कितना आया था? 5 का स्क्वायर। तो कितना आया? 25। बच्चों अभी क्वेश्चन थीटा का है।
तो यहां से मुझे बताओ tan थीटा तो 4/3 आया। बाबा 4/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे sin 2 थीटा का? तो कभी हमेशा यही फॉर्मूला यूज होगा ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मैं इसी इक्वेशन को ऐसे राइट नहीं कर सकता, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी का वैल्यू कितना 10। ये समझ में आया क्या? मतलब मैंने sin 2 थीटा को स्प्लिट किया। क्यों? आप ट्रायंगल बना सकते हो ना बच्चों 4/3 से। बोलो ट्रायंगल कैसे बनाओगे? मैंने थीटा कंसीडर किया। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के अपोजिट आया 4, ये आया 3, ये आया 5। करेक्ट? तो अभी मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 25 इंटू 2। बच्चों sin थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन, तो क्या आया 4/5। cos थीटा क्या आया? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। नीचे कौन है 10, 5 का 25 चला गया। सो बोलो बच्चों 4 3 का 12, 2 का 24/10 मतलब कितना रे 2.4 मीटर। आया क्या समझ में? वेक्टर दिया तो क्वेश्चन समझ में आया। तो ये भी यूज करना पड़ेगा sin थीटा cos थीटा। तो बच्चों एक कौन सा ट्रायंगल फेमस है प्रोजेक्टाइल में, उस पर क्वेश्चन होता है, आपको मैंने सिखाया है, बोलो। अरे बोलो, ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार आता है 3753। बोलो, ध्यान दे दो। ये एंगल कितना दिया 37, ये कितना होगा 53। ध्यान में रखो, हाँ बहुत बार आता है ये। 37 के सामने वाली साइड 3 होती है। कितनी होती है 3। 53 के सामने वाली 4 5। मतलब आपको यही आएगा कि बाबा अगर प्रोजेक्टाइल मैंने 37 से प्रोजेक्ट किया 53 से किया तो आप बोलोगे सर sin 37 कहां से कैलकुलेट करूं? यहां से मिल जाएगा ना sin 37 cos 37। आया पक्का समझ में? सो दिस इज द ट्रायंगल। इज इट क्लियर? ठीक है। सो कुछ डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में? नहीं? ठीक है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A point from where the ball is projected is taken as a origin of coordinate axis। कहां से थ्रोन किया? origin of the coordinate axis। ठीक है, origin of the coordinate axis मतलब 0 0 से यहां से थ्रो किया। ठीक है, आगे बोलो। x is equal to 60, y is equal to 80 minus t। what is the velocity of projection? क्या पूछा है आपको? दिया कौन है? बोलो बच्चों, इजी क्वेश्चन है। x कितना है 60, y कितना है रे 80 माइनस, और बच्चों पूछा क्या है आप लोगों को? बोलो वेलोसिटी। तो अभी मैंने बताया था वेलोसिटी का क्या होता है vx इंटू वाई क्या प्लस vy इंटू, बच्चों डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, वेलोसिटी कहां से आएगी? डेरिवेटिव से आएगी ना। तो बोलो vx क्या होगा dx बाई dt मतलब कितना रे 60 का डेरिवेटिव कितना 6। बोलो vy क्या आएगा dy बाई dt मतलब कितना रे 8 माइनस 10t। लेकिन इंटेंशनली दिया है बाबा, कहां से स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन से, मतलब टाइम कितना होगा 0, तो vy कितना बनेगा 8। आया क्या समझ में? अभी मैं यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा 6i क्या प्लस 8। लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज इक्वल टू कोएफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है 36 64 कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करने का? सो कितना मिल गया आंसर 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बोलो बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? The range of projectile for given initial velocity of maximum when the angle of projection is 45 degree, the range will be minimum if the angle of projection। ये लॉजिकली क्वेश्चन है। रेंज मिनिमम कब होगी? बाबा मैंने ये पेज जगह पे फेंक दिया तो जगह पे आ जाएगा। मतलब कितना डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री होगा। एक तो 90 होगा, नहीं तो दूसरा 0 होगा। समझ में आया? नहीं आती एक शॉर्टकट बताता हूं। बोलो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोलो। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मिनिमम मतलब कितना होगा 0 ना बच्चों? अरे मिनिमम मतलब कितना होगा 0 होगा। तो ये 0 सब्स्टिट्यूट किया तो साइन 2 थीटा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो साइन 0 की 0 वैल्यू कब होती है? दो जगह होती है, एक साइन 0 0 और एक साइन 180 0। मतलब यहां पे क्या होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अरे सॉरी, मतलब यहां पे क्या होगा 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, साइन इनवर्स 0। तो बोलो यहां पे मिल गया 0, यहां से मिल गया 90 डिग्री। और लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे, नो नीड टू सॉल्व दिस। आया समझ में? और रेंज मैक्सिमम कब होता है वो तो मालूम है आपको, कब 45 डिग्री को। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is projected from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या दिया है? u दिया है। आगे बोलो
2 seconds later, क्या है? इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल ऑफ 5 मीटर हाई. हाई मतलब क्या दिया है उसके? हाइट दी है, सो मतलब एच दिया है. अरे सही है क्या? एच मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो चढ़ के गया ना उस पे, तो कितना हुआ? 5 मीटर. आगे बोलो. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन मतलब क्या पूछ रहा है रे? क्वेश्चन बहुत भारी. हाँ, करेक्ट. और आपको क्या दिया है रे बच्चों? जी दिया है. बोलो बच्चों, सोचो. इक्वेशन देख के समझ में आया होगा, 100% आएगा. आपके पास एस है, आपके पास यू है, आपके पास टी है, आपके पास एक्सीलरेशन भी है. तो बोलो एस इज इक्वल टू क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लेकिन यू क्या होगा? 25 नहीं होगा. यही तो गलती नहीं करने की बच्चों. प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, मैंने फेंक तो दिया, लेकिन दो कंपोनेंट हो जाएगी ना, यू कॉस थीटा और ये कौन होगा? यू साइन थीटा. है, समझ में आया? प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. तो हमको कौन चाहिए? वो वॉल चढ़ के गया, मतलब कौन से डायरेक्शन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? वाई डायरेक्शन पे. तो यू कॉस थीटा कंसिडर करने के या नहीं? तो कौन आएगा यू की जगह? यू साइन थीटा आएगा. पक्का समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या होगा? बोलो फटाफट. बोलो बच्चों. यहां से एस कितना है? 5. यू की जगह कौन आ जाएगा? यू साइन थीटा. मतलब 25 साइन थीटा. टाइम दिया है ना रे? 2 seconds लेटर. तो टाइम कितना आया? 2. अरे सही है. आगे बोलो. माइनस या प्लस? माइनस आएगा. रिटार्डेशन नहीं समझ में आया तो जी कहां पे? मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां जा रहा है? वो वॉल के ऊपर चल रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है. मैंने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया, एक्सेलरेशन कहां ऐड कर रहे हैं? नीचे. तो माइनस आएगा. हाफ जी की वैल्यू कितनी? 10. टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. टाइम दिया है 4. तो कौन निकलना है? थीटा ना. तो करो यहां सेपरेट. ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 4 का 20 माइनस यहां पे आके, तो 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 2 साइन थीटा. अरे सही है क्या बच्चों? सो बोलो 25 25 के कैंसर. तो साइन थीटा कितना है? अरे 1/2. तो कितना? साइन 30 होता है ना 1/2. तो कितना आया एंगल? 30 डिग्री. क्वेश्चन भारी, समझ में आया? कहां पे कंसिडर करने पड़ेगी मोशन? वाई डायरेक्शन में. कुछ डाउट? इज इट क्लियर? नेक्स्ट. सो बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. A projectile is thrown with speed v at an angle theta has a range r to the surface for same v and same theta. The range on the surface of moon. रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो. u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना बच्चों. तो क्या सेम? u भी सेम, थीटा भी सेम. सो रेंज क्या हुई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी. अरे जो सेम है वो नहीं आएगा ना कांस्टेंट. तो बोलो बच्चों, इनिशियली रेंज कितनी थी? मतलब क्या रहे? R2 बाय R1 क्या आ गए? G1 बाय G2. ये जी होगा, है ना? मून अर्थ पे कितना था? 1 यानी अर्थ, 2 यानी मून. मून पे निकालना है रेंज. तो मून पे जाके जी होता है ना चेंज, कितना? 1/6 होता है. मतलब नीचे कितना आएगा? G बाय 6. सो 6 सीधा ऊपर चला जाएगा. सो R2 किसके बराबर हो गया? 6 R1. तो मतलब 6. अरे आए समझ में? तो कितना होगा आंसर? 6R. क्लियर? कुछ डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट बोलो. द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन. क्या दिया है बच्चों? ये कौन है? देखते ही पता चलना चाहिए. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन. ठीक है. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा है आपको. मतलब कौन? यू. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कौन कैलकुलेट करना है? यू. तो बोलो इक्वेशन क्या है ट्रैजेक्टरी का? y इज इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर बाय 5. अरे सही है बच्चों. तो बोलो यहां पे फटाफट बोलो y इज इक्वल टू x. तो जनरल इक्वेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल का? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सही है. आपको फाइंड करना है u. तो आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे बच्चों. बोलो यहां से बोलो x tan थीटा. तो x के साथ कौन है यहां पे? मतलब tan थीटा कितना हुआ रे? 1. तो थीटा कितना हुआ रे? 45 डिग्री हुआ. सेकंड ये कंपेयर करो. अभी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अरे एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, जी ना. सो जी अपॉन 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कौन आया? ये 2/5 आए. हाय क्या समझ में? एक्स स्क्वायर वाला ये कंपोनेंट, ये इसके साथ कंपेयर किया. इज इट क्लियर नाउ?
क्लियर? आपको कौन फाइंड करना है? u फाइंड करना है। सो बोलो बच्चों, यहां से u का इक्वेशन क्या बनेगा? u स्क्वायर इज इक्वल टू 5g अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। सो करो सब्स्टिट्यूट। 5g का वैल्यू कितना रहे? 10, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा कितना आया? क्या हुआ? हाँ, कितना हो जाएगा? 4। अरे इज इट क्लियर? cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा कितना है? 45, cos 45 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2। सो कितना आया? 2 2 का 4, 2 5 का 10, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया रे? 25। तो u कितना रे? 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आए समझ में? ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा। पक्का समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is projected with velocity u at an angle q with the horizontal reaches a maximum height h1 when it's projected with velocity angle pi by 2 minus theta। क्या समझ में आ रहा है? बोलो, यहां से ही लॉजिक बनेगा। अरे एक थीटा से गया, दूसरा पाई बाय 2 बीटा मतलब 90 माइनस थीटा से गया। सो रेंज क्या हो गए? सेम हो गए ना। आगे बोलो, with the horizontal reaches maximum height the relation between the horizontal range of the projectile h1 and h2 क्या होगा? यस, करेक्ट। बोलो बच्चों, कैसे करोगे आप? दो कंडीशन है, मुझे बताओ आपको h1 h2 और r में रिलेशन निकालना है। सही बोल रहे हो? सो बोलो कैसे करोगे आप? फटाफट बोलो, मुझे बताओ h का इक्वेशन क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन बोलो, h2 u स्क्वायर, u सेम है ना बच्चों, थीटा चेंज हुआ ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। सही है, आपको रेंज में कन्वर्ट करके जाना है। सो मैं यहां पे बोलो, मैंने h1 h2 का प्रोडक्ट लिया, सभी इक्वेशन में दिख रहा है। सो बोलो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छे से ऑब्जर्व करो। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपको रेंज में लेके जाना है। रेंज का इक्वेशन क्या है? बोलो जरा। u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इंटेंशनली लिख रहा हूं। अरे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना, मतलब टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो मुझे बोलो इस इक्वेशन में का आप अरेंज कर सकते हो गए? वैसे दो साइन थीटा दिख रहे क्या रे? दो कॉस थीटा दिख रहे क्या? लेकिन यहां पे 2 नहीं है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? देखो 2, बोलो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहां का एक साइन लिया, यहां का एक कॉस लिया, एक u स्क्वायर लिया। फिर से बोलो 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि बच्चों? लेकिन यहां पे 2 2 था क्या? मैंने मैनेज किया, मतलब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पे बोलो नीचे कितना होता है? g। यहां पे कितना होता है? g। तो g गए, ये 2 2 4, और ऑलरेडी मैंने 4 लिया, तो कितना हुआ? 16। पक्का समझ में आया क्या? एडजस्ट किया। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा अभी? बोलो h1 h2, तो बोलो ये भी क्या हुआ बच्चों? रेंज। ये भी क्या हुआ? रेंज। तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर इंटू कितना रे? 16, सॉरी r स्क्वायर बाय 16। तो इक्वेशन क्या हुआ रे? बोलो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2, तो दोनों साइड का स्क्वायर ले लो। r इज इक्वल टू 4 रूट h1 h2। कितना हुआ? r इज इक्वल टू 4। अभी सॉल्व करोगे क्या इसके आगे? नहीं, ये पता चला आपको क्वेश्चन, डायरेक्टली 4h1 h2 ले लो। कुछ डाउट? अरे समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो ठीक है, मैम भी आ गई है। ये बोलो रे, ओरली बोलो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। Projectile is projected an angle 30 degree from the horizontal. Its range, if the angle of projection at the same initial velocity will be 60, तो रेंज क्या होगा? कौन सा? आर ही होगा ना। क्यों? बिकॉज 30 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो रेंजेस आर सेम। तो पहले केस में रेंज आर ही होगा, तो दूसरे में भी। तो कुछ डाउट बच्चों? तो बहुत फास्ट सब क्वेश्चन करवाए, ये पीडीएफ शेयर करता हूं। कुछ डाउट है? सो मोशन इन प्लेन,
सो कल लॉज ऑफ मोशन। सफिशिएंट क्वेश्चन कर रहा हूं, सब बेसिक्स अच्छे से क्वेश्चन कर रहा हूं, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।